हेलो साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल द मैथ्स मास्टर में। तो आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास से संबंधित उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। तो बाल विकास का जो अर्थ होता है उसका विस्तृत अर्थ जो होता है उसका नाम होता है परिवर्तन। उसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाल विकास। बाल का मतलब 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों में परिवर्तन को जानना ही क्या कहलाता है? को जानना। और विकास का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है। बाल विकास में जो बच्चों का विकास होता है वो 4 प्रकार का होता है। जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। तो ये जो 3 विकास होते हैं हमारे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये क्या होते हैं? गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं और ये गुणात्मक विकास होता है। और ये जो हमारा शारीरिक विकास होता है ये मात्रात्मक होता है। गुणात्मक परिवर्तन वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे मानसिक विकास किसी बच्चे का हो रहा हो तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। संवेगात्मक, उसमें संवेग विकसित हो रहे हों, या उसके सामाजिक विकास जो उसका हो रहा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। बस शारीरिक विकास, जैसे हाथ पैरों का बढ़ना, बच्चे का चलना। पहले बच्चा छोटा होता है तो बैठ नहीं पाता है, फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। इस तरह से क्या होता है? मात्रात्मक उसके परिवर्तन होते हैं। अब हम बात करते हैं विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है। जीवन में होने वाले परिवर्तन विकास की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारे पास डेफिनेशन है जो हरलॉक की है। हरलॉक के अनुसार जीवन में परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो विकास के 2 प्रकार होते हैं। आइए बात करते हैं जो हमारा पहला प्रकार होता है वो मात्रात्मक विकास होता है। मात्रात्मक विकास के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है कि विकास के जिस पक्ष को मापा जा सकता है, जो कि अभी हमने पहले बताया था कि विकास के जिस पक्ष को मापा जा सकता है वो मात्रात्मक विकास होता है। और इसके अंतर्गत केवल शारीरिक पक्ष, जो यहाँ पे हमने बताया था, शारीरिक पक्ष ही क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। इसे अभिवृद्धि भी कहते हैं। ये बहुत याद रखिएगा कि इसे अभिवृद्धि भी कहते हैं। अब बात करते हैं सॉरेंस के अनुसार। सॉरेंस ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी यहाँ पे कि सॉरेंस के अनुसार शरीर तथा उसके अंगों में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा इसका। तो दूसरा टॉपिक है, दूसरा प्रकार इसका जो है वो है गुणात्मक विकास। गुणात्मक विकास में मानव शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन गुणात्मक होता है, क्योंकि माप नहीं की जा सकती है और इसलिए इसे गुणात्मक विकास कहते हैं। अब देखिए सॉरेंस के अनुसार एक और इसमें डेफिनेशन है कि सॉरेंस के अनुसार विकास केवल शरीर तक सीमित नहीं बल्कि इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष आते हैं। मतलब जितने भी पक्ष होते हैं वो सब आते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जिन्हें अलग नहीं किया जाता। ये नहीं हो सकता कि वृद्धि को और विकास को आप एक दूसरे से अलग कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इसमें क्या होते हैं? कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो आइए उन अंतर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी अंतर में क्या होता है कि विकास के, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं? कुछ अंतर यहाँ पे देखिए हैं, हम उनके बारे में आपको बताते हैं कि मापन किया जा सकता है। जैसे वृद्धि जो होती है उसका हम लोग मापन कर सकते हैं, बट कि विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। वृद्धि बाह्य परिवर्तन है, मूर्त रूप से होती है और अंतर इसमें देखा जा सकता है, जबकि विकास आंतरिक परिवर्तन है, इंटरनल चेंजेस है। जो अमूर्त होता है परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन नहीं दिखता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे चेंजेस कहाँ से होते हैं? 0 से 25 ईयर, देन नो चेंज, उसके बाद कोई चेंज नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है? वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, 0 से 25 वर्ष तक, उसके बाद नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जबकि विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत। बच्चा जब से जन्म लेता है उसकी मृत्यु तक जीवन पर्यंत क्या होता है? वो विकास उसका चलता रहता है। ठीक है, अब बाल तथा नाखून अवशेषी अंग हैं, इसे वृद्धि में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और इसका क्या होता है? विकास जो है उसका सही माप नहीं हो सकता, लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन पर्यंत चलता है, और आंतरिक और बाह्य ये दोनों प्रकार से हो सकता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। जो वृद्धि होती है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, बस विकास एक निश्चित लक्ष्य होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी दिशा नहीं होती, बल्कि विकास क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। जब तक बच्चा बैठना नहीं सीख जाता तब तक चल नहीं सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक निश्चित आयु तक होता है। ये वृद्धि मापनीय है, मतलब मापा जा सकता है, और बाह्य परिवर्तन इसमें दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकास के प्रमुख पक्ष।
अब इन पक्षों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है, विकास मुख्यतः 4 पक्षों में बांटा गया है। इसमें इसका विकास गर्भ से प्रारंभ होता है और परिपक्वता तक चलता है। शरीर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पोषण की होती है और शैशवावस्था में बालक को संपूर्ण पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन में सबसे तेज़ शरीर का विकास शैशवावस्था में होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पोषण की आवश्यकता इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में होती है। अब मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो मानसिक विकास में सबसे पहले जो होता है, मानसिक विकास का प्रारंभ जन्म के बाद होता है और जीवन पर्यंत इसका चलता रहता है। तो शारीरिक विकास की तरह मानसिक विकास भी शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से होता है। और बच्चों में मानसिक विकास के संबंध में पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत हैं, जो हम लोग आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, संवेगात्मक विकास। इसका प्रारंभ जन्म के बाद होता है और जीवन पर्यंत ये भी चलता है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। जन्म के समय 3 संवेग विकसित होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। बच्चा इन 3 उसमें जो उसके संवेग होते हैं विकसित हो जाते हैं। इन्हीं को हम प्राथमिक संवेग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक संवेग कभी कभी आ जाता है कि कितने होते हैं, तो प्राथमिक संवेग 3 होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम होते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास दूसरे के साथ स्वयं को जोड़ना ही की क्षमता ही क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है, जो जन्म के बाद विकसित होना प्रारंभ करती है या होती है। वाइगॉट्स्की, चॉम्स्की और बंडूरा ने सामाजिक विकास के क्रम में क्षेत्र में आगे काम किया है, जिसके बारे में हम आगे इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आइए बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो हमारा क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक बिना रुके लगातार चलती रहती है। स्किनर के अनुसार, कहते हैं कि विकास निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा इसके संबंध में है कि विकास की दर समान नहीं होती। इसे अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, इंटरपर्सनल थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक में विकास निरंतर होता है, मतलब लगातार होता है, परंतु सबकी दर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दर का निर्धारण वंशानुक्रम और वातावरण से होता है। ठीक है, अब आइए थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड इसमें बात करते हैं विकास की गति समान नहीं होती, इंट्रापर्सनल थ्योरी। इसे अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अलग अलग अवस्थाओं में विकास की अलग अलग गतियां पाई जाती हैं। जैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज़ होता है, बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है और किशोरावस्था में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं विकास का प्रतिमान जो होता है वो हमारा क्या होता है, समान होता है। अब विकास की दर और गति तो केवल अलग अलग होती है, परंतु समस्त मनुष्यों में विकास का एक ही तरीका पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर कप्पू स्वामी ने एक उदाहरण के द्वारा ये बताया था कि जो जानवरों में विकास होता है वो क्या होता है, पहले पैर होता है फिर सर होता है, जबकि इंसानों में सिर से पैर होता है। ठीक है, पहले सिर, फिर कंधा, फिर कमर, फिर इस तरह से पैर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आते हैं 5वें नंबर पे, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, आपस में इस प्रकार संबंधित होते हैं कि यदि किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन किया गया तो उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, और अब आप बात करते हैं 6 नंबर की, जिसमें एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का मतलब इकट्ठा करना, पहले से उंगलियां चलाता है, एक उंगली चलाता है, फिर 5 उंगली चलाता है, फिर लिखना या पढ़ना, खाना सीख जाता है बच्चा। तो इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, आपस में जुड़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं उदाहरण के लिए, अगर इसकी हम बात करें कि समन्वय के सिद्धांत के लिए कि नवजात शिशु में उंगलियों को अलग अलग चलाता है, फिर बाद में एक साथ चलाना सीख जाता है। जैसे गाता अच्छा है तो सिंगर बनेगा, खेलता अच्छा है तो प्लेयर, इस टाइप से। 7 नंबर पे हम बात करते हैं। 7वां नंबर जो है विकास की भविष्यवाणी अनुमान हो सकती है, किया जा सकता है। 8वां क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। ऐसा काम जिससे कई सारे काम हों। ठीक है, ऐसे काम जिससे एक काम कर सकते हैं। ठीक,
अब आइए बात करते हैं इसके बाद विकास की गति क्या होती है, वर्तुलाकार होती है, स्पाइरल होती है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, विकास कांस्टेंट नहीं होता है, कभी धीरा कभी तेज़, इस तरह से विकास का क्रम, विकास की गति होती है। विकास की गति कभी तीव्र कभी मंद होती है और कभी अपनी पूर्ववर्ती दिशा में घूमते हुए आगे बढ़ती है, जैसे कि स्पाइरल फॉर्म में आपको दिखाया गया है। इसलिए इसे वर्तुलाकार दिखाई देती है या वर्तुलाकार भी दिखाई देती है। 10वां नंबर जो हमारा है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, ये विशिष्टता उसे बुद्धि, व्यक्तित्व और सभी क्षमताओं में होती है, इसलिए बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। जो आजकल बच्चे मतलब होता है कि उनका बच्चा देखो क्या कर रहा है, उनके बच्चे ने कितने अच्छे मार्क्स लाए, तुम नहीं ला पाए, तो इस तरह से किसी भी बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आपको बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो आपके काम की हो, आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास की अवस्थाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।